गैलेक्टिको कॉरपोरेट सर्विसेज का ये शेयर ₹2.43 के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक है, लेकिन इसका ऑल टाइम ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए इसकी शुरुआती प्राइस 88 पैसा थी 2019 में। उसके बाद 2021 में ₹3.23 पर पहुंची थी और उसके बाद देखिए ये प्राइस 73 रुपीज़ तक पहुंच गई थी। वहां से फिर से लोअर सर्किट लगाते हुए वापस यही प्राइस 5 रुपये पर आ चुकी थी। तो एक बात यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पर अपर सर्किट लगाते हुए प्राइस बढ़ी थी और लोअर सर्किट लगाते हुए प्राइस कम हुई है। तो ये समझना ज़रूरी है कि 3 रुपये का पेनी स्टॉक 73 रुपीज़ तक पहुँचता है, फिर 3 रुपये पर आ जाता है। तो ये पंपिंग डम भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इतनी तेज़ी से प्राइस बढ़ना कोई सामान्य बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत ही कम है, लेकिन ये 1 साल पहले देखिए 34% थी, 1 साल के बाद यहाँ पर 34% ही है। लेकिन एक बात यहाँ पर है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग कम है, रिटेल की होल्डिंग 65% है। तो ये समझना ज़रूरी है। इतना ही नहीं, कंपनी ने कुछ खास रेवेन्यू जनरेट नहीं किया, प्रॉफिट भी नहीं किया है उतना। देखिए प्रॉफिट देखिए इनका 58 लाख का प्रॉफिट जून 2025 में और मार्च 2025 में 39 लाख का। तो ये कितना कम है। और रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी देखिए 7 करोड़ का रेवेन्यू 2025 की जून में। तो ये बहुत ही कम है। इतना ही नहीं, 1 साल का कर देते हैं तो रेवेन्यू देखिए 25 करोड़ का 2024 में, 29 करोड़ का 2025 में। लेकिन प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट देखिए इनका 2 करोड़ का प्रॉफिट 2024 में, 2 करोड़ का प्रॉफिट 2025 में। तो ये प्रॉफिट भी कम है, रेवेन्यू भी कम ही है। तो प्राइस यहाँ पर 3 रुपये से 73 रुपीज़ तक कैसे पहुँच सकती है, ये समझना ज़रूरी है। अब 73 रुपीज़ तक तो पहुंची, लेकिन उसके बाद देखिए कितनी तेज़ी से प्राइस कम हुई है और ये ₹2.43 के ऊपर आ चुका है। तो इसको समझिए थोड़ा सा। ऐसे स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करोगे तो लॉस हो सकता है। और ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मार्केट कैप 36 करोड़ ही है। तो ये कितनी कम है, नेगेटिव है। 16 पी रेशियो कंप्लीट, लेकिन कंपनी के ऊपर डेब्ट है, ये नेगेटिव है। आरओई की बात करें तो 6% बहुत ही कम है। ईपीएस देखिए 15 पैसा ही है, तो ये भी बहुत कम है। डिविडेंड तो मिलने वाला है नहीं, फेस वैल्यू 1 रुपये है। तो 36 करोड़ ही मार्केट कैप है। तो स्टॉक की प्राइस इतनी तेज़ी से बढ़ेगी क्योंकि डिमांड जल्दी से बढ़ जाएगी। यहाँ पर ऑपरेटर्स अगर एंट्री लेकर पंपिंग डंप करेंगे तो लाखों की क्वांटिटी में अगर बाइंग करेंगे तो प्राइस वैसे भी बढ़ जाएगी डिमांड की वजह से। तो ये स्टॉक इन्वेस्ट करने के लिए योग्य नहीं है। अब नॉन करंट एसेट्स की अगर बात करें तो नॉन करंट एसेट्स देखिए इनके पास 29 करोड़ के थे 2024 में और 27 करोड़ के 2025 में। तो नॉन करंट एसेट्स बढ़ते हैं, कम हो जाते हैं। लेकिन नॉन करंट एसेट्स को इग्नोर कर दीजिए। यहाँ पर मार्केट कैप ही बहुत ही कम है, 36 करोड़ ही है। तो ये नेगेटिव है। तो ऐसे स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिए जिसमें बहुत तेज़ी से प्राइस बढ़ती है, बहुत तेज़ी से प्राइस कम होती है। क्योंकि यहाँ पर अगर ज़्यादा प्राइस में बाई कर लोगे तो इन्वेस्ट ज़्यादा प्राइस में ही किया होगा, तो अगर प्राइस कम हो गई तो लॉस हो सकता है। तो जिन्होंने यहाँ पर 15 रुपये पर, 20 रुपये पर किसी ने बाई किया होगा उस टाइम, यहाँ पर देखिए 2022 में, तो वो लोग अभी लॉस में ही है। तो देखिए एनालाइज कंप्लीट कीजिए। फाइनेंशियल, प्रमोटर्स की होल्डिंग, नॉन करंट एसेट्स, मार्केट कैप, फंडामेंटल सब कुछ कंप्लीट है या नहीं, सब कुछ चेक करिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। अगर बिना एनालाइज किए इन्वेस्ट कर दोगे तो लॉस हो सकता है। और ये स्टॉक तो इन्वेस्ट करने के लिए योग्य नहीं है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। फिर भी अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।